हाँ बोलिए। मध्यम परिवार की बात चल रही थी कि मध्यम परिवार आर्थिक कारण से सामाजिक परिवार आधार स्तंभ चल स्त्री पुरुष एक दूसरे के सहयोगी न होकर एक दूसरे के विरोधी प्रतीत होते हैं। अभी हमने जो एग्जाम्पल दिया कि एक शिक्षक कितना कमा सकता है, तो जब ये परिस्थिति मध्यम परिवार में होगी तो फिर वो एक दूसरे के आधार स्तंभ में नहीं होंगे, वो स्त्री पुरुष भी एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं, एक दूसरे का अपमान करने लगते हैं। जो भी स्त्री या पुरुष में से जो भी दो पैसा कमाता है वो आगे बढ़ता जाता है, और जो नहीं कमाना चाहता है उसकी इज्जत नहीं रहती है परिवार में। बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो मोहन राकेश जी ने इस आधे अधूरे नाटक में दिखाए हमें एक दूसरे के प्रति किस तरीके से विरोधी प्रस्तुत होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आधे अधूरे नाटक में स्त्री और पुरुष के आपसी लगाव और तनाव का प्रमाणिक जीवंत दस्तावेज है। मतलब आपसी लगाव और आपसी जो खींचतान है वो मोहन राकेश जी ने अपने आधे अधूरे नाटक में चित्रण किया है। आगे चलते हैं हम। नारी की त्रासदी का चित्रण। नारी की त्रासदी क्या है? आधे अधूरे नाटक में स्त्री जीवन की त्रासदी का भी एक बहुत प्रभावी चित्रण हुआ है। आधुनिकता के इस दौर में स्त्री भी अपनी अलग पहचान बनाने के लिए प्रयासरत है। एक समय था, आज से 50 वर्ष पूर्व देख लो, जब हमारा देश ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत चीज़ें आई हैं सामने, नारी पुरुषों को बराबर का दर्जा दिया गया, अच्छी बात है। परंतु वर्तमान स्थिति ये हो गई है कि नारियां पुरुष से 2 कदम आगे हैं और वो अपनी पहचान बनाने में प्रयासरत है। उसका कारण ये है कि परिवारों में अनेक अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं। नारियों ने विसंगतियों को पार कर लिया है, वो परिवार की जिम्मेदारियों को भी वहन करती हैं। इसकी प्रयास की सराहना नहीं होती, लेकिन नारी कितना भी काम कर रही है, वो परिवार भी संभाल रही है, घर भी संभाल रही है, समाज भी संभाल रही है, अपनी रिश्तेदारी भी, सांस्कृतिक मूल्यों को भी, धार्मिक मूल्यों को, सभी मूल्यों में अग्रसर है, सभी कार्यों को वो कर रही है, जिम्मेदारी भी सारा। फिर भी उसकी सराहना नहीं है। स्त्री कुछ भी काम कर रही है, उसे स्वार्थी घोषित कर दिया, उसे आत्म केंद्रित करार कर दिया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहने का तात्पर्य है कि नारी को वर्तमान स्थिति में पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, पुरुषों के समकक्ष है, पुरुषों से आगे भी है। परंतु मोहन राकेश जी ने जो अपने नाटक में बताया है, आधे अधूरे नाटक में, कि वो स्त्री कितने भी अपने दायित्वों का निर्वाह कर ले, परंतु उस स्त्री को स्वार्थी ही कहा गया है। तो इस नाटक में केंद्रीय स्त्री पास सावित्री का त्रासदीपूर्ण जीवन जो है, माने जो त्रश हो गई है सावित्री, जो अपने आप में अपूर्ण है, अपने आप में अधूरी है, वो इस बात का साक्षी है। नेक्स्ट है आधे अधूरे नाटक की प्रत्येक स्त्री पात्र, चाहे वो सावित्री हो, सावित्री कौन? मुख्य नायिका है, महेंद्र जी की पत्नी है। चाहे वो किन्नी हो, बिन्नी हो, ये सब विसंगतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं, सब विसंगतियों से अभिशप्त है, अभिशाप है इनके ऊपर। उनमें से कोई भी अपने जीवन से खुश नहीं है, कोई भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, उन्हें अपने जीवन अपनी शर्तों पर जीने का अधिकार नहीं है। वो सब एक बात और आती है, ये शायद कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग सकती है, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्त्री जीवन जो है वो हमेशा पराधीन जीवन कहलाया है। जब वो जन्म लेती है तो वो पिता के पराधीन होती है, जब वो थोड़ी सी बड़ी होती है तो वो भाई के पराधीन हो जाती है, जब उसकी शादी हो जाती है तो पति के पराधीन हो जाती है, जब वो बुढ़ापे की ओर जाती है तो वो बेटे के पराधीन हो जाती है। मतलब स्त्री के अंदर जो भी काम करे, इतना पुरुषों के समकक्ष, पुरुषों से 2 कदम आगे बढ़कर भी काम करती है, परंतु उसको पराधीनता स्वीकार करनी ही पड़ती है। तो ये जो मोहन राकेश जी का आधा अधूरा नाटक है, ये नाटक जो है स्त्री जीवन की त्रासदी का आख्यान है। पूरा स्त्री जीवन के ऊपर से इस नाटक में बताया है कि पूर्ण स्त्रियाँ जो हैं वो आधी अधूरी हैं। अभी हम इसको संक्षिप्त में भी आपको लास्ट में बताएंगे।
अब हम देखते हैं आधे अधूरे नाटक का शिल्प पक्ष क्या है। इसको हम लास्ट में आपको बड़े तरीके से बताएंगे, इनका कला पक्ष, भाव पक्ष। वर्तमान में हम छोटे रूप में आपको बताने को जा रहे हैं कि मोहन राकेश का यह यथार्थवादी जो नाटक है वो अपनी भाषा की दृष्टि से आधुनिक युग की सर्वाधिक सफल रचना मानी जाती है। इस नाटक की जो भाषा है वो अत्यंत ही सरल है, सहज है, बोधगम्य है और बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा है। इसे प्रत्येक व्यक्ति समझ सकता है। मोहन राकेश ने इस नाटक में पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें प्रभायता है, सरलता है, सहजता है, व्यंग्यात्मकता है, सारी आदि आदि भाषाओं का इसमें प्रयोग किया है। नेक्स्ट है आधुनिक यत्र तत्र अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग यहाँ मिलता है। किसमें? जो नाटक उन्होंने लिखा है आधे अधूरे नाटक, इसमें यत्र तत्र कहीं अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग दिखाई देता है। किसकी भाषा में? मोहन राकेश ने जो नाटक लिखा है उसमें आधुनिकता बोध का यथार्थ और जीवन चित्रण भी इस नाटक की शैली में दिखाई देता है। आधे अधूरे नाटक की भाषा के संबंध में बात करें तो महेशानंद ने लिखा है इस नाटक की भाषा अपने ही पूर्ववर्ती हिंदी नाटकों से एकदम अलग है। आडंबरहीन है, कोई आडंबर नहीं है, सिर्फ बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रतीकों और बिंबों का भी सफलतापूर्वक प्रयोग किया है और अपने शिल्पगत विशिष्टों के कारण भी यह नाटक महत्वपूर्ण है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो नाटक है इसमें एक संक्षिप्त रूप में एक संक्षिप्त समरी भी हम आपको सुनाने का प्रयास करते हैं। ये नाटक कैसे संक्षिप्त रूप लेता है।